नमस्कार। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का इस प्रेस वार्ता में स्वागत करती हूँ। प्रेस वार्ता शुरू करने से पहले मैं आप सभी के बीच कुछ विशेष परिचय रखना चाहती हूँ। आप राहुल भंडारी जी, आप मूलतः धर्मपुर के स्थायी निवासी हैं। आपकी पढ़ाई BA 3rd ईयर से चली हुई है। आपका विद्यार्थी परिषद से संपर्क 2018 से है। पूर्व में आप धर्मपुर महाविद्यालय इकाई अध्यक्ष, मंडी विभाग कार्य मंत्री दायित्व का निर्वहन कर चुके हैं। वर्तमान में आप AVP के प्रांत कार्य समिति सदस्य हैं। विशाल ठाकुर जी, आप मूलतः सरकाघाट के रहने वाले हैं। आपकी पढ़ाई BSc तक हुई है। वर्तमान में आप MA इंग्लिश में पढ़ाई कर रहे हैं। आपका संपर्क विद्यार्थी परिषद से 2019 से है। पूर्व में आप मंडी इकाई सह सचिव, SFD जिला संयोजक रह चुके हैं। वर्तमान में सरदार पटेल विश्वविद्यालय इकाई अध्यक्ष का दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। अब मैं प्रेस वार्ता शुरू करने हेतु राहुल भंडारी जी से आग्रह करती हूँ। सभी को नमस्कार। तो आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी कार्यकर्ता बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा आप सभी के ध्यान में है, तमिलनाडु में तुंजापुर जिले के एक स्कूल में, मिशनरी स्कूल में धर्मनिरपेक्ष की बात करने वाले उस क्षेत्र में एक M लवन्या नाम की छात्रा को धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रताड़ित किया जाता है, उसका शोषण किया जाता है। उसे कहा जाता है कि आप मिशनरी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आप अपना धर्म बदलिए, लेकिन वो स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा वहाँ के अध्यापकों को, वहाँ के उसे इसलिए फोर्स करने वाले लोगों को जब मना करती है तो उस छात्रा के ऊपर बहुत ही कृतज्ञ किए जाते हैं। उसे स्कूल में बर्तन भिजवाए जाते हैं, उसे मारा जाता है, उसका शोषण किया जाता है। इससे तंग आकर वो छात्रा 9 जनवरी 2022 को जहर खाकर अपने उन दोषियों के ऊपर वीडियो बनाती है, लेकिन वहाँ के सरकार के द्वारा ना तो उन दोषियों पर कोई कार्रवाई की जाती है। अब खुद को धर्मनिरपेक्ष कहने वाली वो स्टालिन सरकार ना तो उस छात्रा के लिए कुछ एक्शन लेती है, और ना ही जब बात आती है उस अध्यापक के द्वारा उसे धर्म बदलने की बात करने, तो उस अध्यापक को जमानत के पश्चात वहाँ की धर्मनिरपेक्ष, बार बार खुद को धर्मनिरपेक्ष कहने वाली वो सरकार उस अध्यापक के जमानत के दौरान उसको सम्मानित किया जाता है, उसको अवार्ड के द्वारा सम्मानित किया जाता है। वो वहाँ जब हमारे विद्यार्थी परिषद के महामंत्री और अन्य कार्यकर्ता तमिलनाडु में मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना प्रदर्शन करते हैं, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करते हैं, तो उनके ऊपर घनघोर आरोप लगाए जाते हैं। जबकि वहाँ के किसी सरकारी कर्मचारी के ऊपर ना तो कोई खरोच आती है, ना ही तो किसी प्रकार का दंगा भड़काया जाता है, लेकिन वहाँ की सरकार के द्वारा विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। 33 विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को वहाँ गिरफ्तार कर दिया जाता है, जिसमें विद्यार्थी ब्रिजेश त्रिपाठी भी होती हैं। उन्हें वहाँ की सरकार के द्वारा, वहाँ की घमंडी निकम्मी सरकार के द्वारा बिना वजह के आरोप लगा के वहाँ गिरफ्तार कर दिया जाता है। तो विद्यार्थी परिषद जब तक M लवन्या के पीड़ित माता पिताओं को पूरी तरह से इसके जो उस छात्रा हमारी बहन के साथ होता है उसको न्याय नहीं मिलता, तो विद्यार्थी परिषद निरंतर आंदोलन करती रहेगी। गलत ठहराया जाता है, उन्हें बताया जाता है कि वह उस छात्रा की गलती थी, जबकि M लवन्या ने जो 19 जनवरी से पहले एक वीडियो के माध्यम से उन टीचरों के बारे में जो सब कुछ एक वीडियो में बताया कि मुझे वहाँ के टीचरों के द्वारा मेरा शोषण किया गया, मुझे प्रताड़ित किया गया, कि जब मैंने अपना धर्म परिवर्तन के लिए मना की तो वहाँ के अध्यापकों के द्वारा मुझे मारा गया, मुझे पीटा गया, मुझे छुट्टियाँ नहीं दी गई, मुझे घर नहीं जाने दिया। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि आप पहले धर्म परिवर्तन कीजिए, उसके पश्चात आपको घर जाने दिया जाएगा।
एक तरफ सरकार बात तो करती है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, लेकिन उसी दूसरी तरफ ना तो उस एम लवन्या के ऊपर जो पीड़ित उसको पीड़ित किया जाता है उनके ऊपर ना तो कोई कार्रवाई की जाती है। तो इससे साफ नज़र आता है कि वहाँ की सरकार प्रदेश में मिशनरी स्कूल हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली हुई है। तो मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से बताना चाहूँगा, तब तक एम लवन्या के पीड़ित माता पिताओं को न्याय नहीं मिलता तो विद्यार्थी परिषद बड़ा से बड़ा आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेगी। और वहाँ की निकम्मी सरकार के द्वारा उनके उस हमारी बहन एम लवन्या के ऊपर भी आरोप लगाए जाते हैं कि वह उस छोटी सी स्कूल में पढ़ने वाली नन्ही बेटी के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि वही आगे आकर ऐसी बातें कर रही थी। लेकिन जब तक अगर एम लवन्या को न्याय नहीं मिलता तो विद्यार्थी परिषद आंदोलनरत रहेगी और हर जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन करेगी और स्टालिन सरकार के पुतले फूंकने से भी पीछे नहीं हटेगी। धन्यवाद।